ये तो अब टोंट टोंट मार रहे हैं सारे। चले कोई बात नहीं, मैंने तीनों इकट्ठी कर देनी है आपको, देख लीजिए। ठीक है। तो अपना ना इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपने कि चैट जीपीटी हमें किस तरह का आर्टिकल लिख के देता है और गूगल क्या कहता है। जी। ठीक है, गूगल कहता है कि आपने जो है ना आर्टिकल लिखना है वो कोशिश नहीं, बल्कि वो 100% कहता है कि वो ह्यूमन जनरेटेड यानी कि मैनुअली आर्टिकल लिखा हो। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जी। ह्यूमन जनरेटेड क्या होता है। ठीक है। जी और सर। क्या कहते हैं उसको, वो जो आपका आर्टिकल हो वो इंफॉर्मेटिव हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। जी। यानी कि दो चीजें देखिए, मैं अब दोनों को बोलता हूँ आपने एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है। एक मैं कहता हूँ कि जी आपने आर्टिकल लिखना है। जोनी को कहता हूँ, जोनी लिखती है आर्टिकल, उसके ऊपर चैट जीपीटी लिख लेती है। ठीक है। जी। और दूसरी तरफ अगर मैं इसको कहता हूँ अपना आयशा को कहता हूँ कि, तो वो क्या करती हैं, वो लिखती है मैनुअली। वो क्या करती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पे जाती हैं, कुछ अपना माइंड नॉलेज करती हैं। और क्या कहते हैं उसको, अपना वो लिखती है पूरा। इनकी आर्टिकल लिखना था उसने पैनाडोल के ऊपर, उसने मुकम्मल तफसील से लिखा हुआ है कि पैनाडोल क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या से बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि रात को खानी चाहिए। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा इसको किस तरह की जगह में रखना ठीक है, और ये कब खानी चाहिए। ठीक है, यानी कि हर चीज़ उसने वाज़ेह करके बताई हुई है। तो गूगल इस तरह के आर्टिकल को ज़्यादा लाइक करता है। सर जी क्या? जी। तो क्या इसमें, लाइक करता है? आर्टिकल? हाँ जी जी, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो ओके। इसमें ये चीज़ है। अब चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी क्या करता है, जब भी आप उसको कोई कीवर्ड के साथ कमांड देते हैं ना, तो वो क्या करता है, पहले से पब्लिश हुए हुए आर्टिकल जो भी पब्लिश हुए होते हैं उन पे जाके वर्क करता है, और उन्हीं को बार बार अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करके रीराइट करके हमें आर्टिकल दे देता है। ठीक है। यानी कि कोई इसके अंदर ना 100 में से मैं कहता हूँ 98% जो है ना, वो वही चीजें होती हैं जो गूगल के ऊपर पहले से पड़ी हुई हैं। ठीक है। और लमसम आप कह सकते हैं कि 2% होती है कि वो यूनिकनेस इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, चाहे भले आपका आर्टिकल इंडेक्स हो रहा है, लेकिन आपके आर्टिकल को रैंकिंग मिलने के चांसेस कम। ठीक है। तो अब देखें ना, ये जो आपको चैटजीपीटी से आर्टिकल लिखवाए थे ना, ये बैकलिंक की हद तक तो परफेक्ट है। ठीक है। बैकलिंक के लिए, यानी कि बैकलिंक में आपको पता है, हमने वेब 2.0 बनाना सीखे, हमने पीडीएफ बनाना सीखा, आर्टिकल। हमने आर्टिकल सबमिशन बनाने सीखे। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है फ्री पोस्टिंग भी, चले आप इसे ले। इस तरह की बैकलिंक से हम चैट जीपीटी के थ्रू तो हम काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट आ जाए, वो आपको कहे कि मुझे अपनी ऑन पेज के लिए आर्टिकल लिखवाना है, या मुझे अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखवाना है, और वो कह रहा है कि मैंने यूनिक लिखवाना है, उस सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि आपको चैट जीपीटी जो है वो काम में ना आए। ठीक है। और चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको अच्छे से कमांड देते हैं ना, तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी बात भी कोई नहीं है, कि वो आपको बेहतरीन जो है ना, बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट निकाल के देता है। लेकिन यही तो बात है कि हमें उसको कमांड देना नहीं आता। ठीक है, जिसको बेसिकली हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर हर चीज़ आ रही होती है कि तो किसको किस तरह मैनेज करना है। तो मैं ना आपको एक टूल बताऊंगा, उस टूल को जो है हम समझ ले कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर चैट जीपीटी के साथ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो सर जाएगा। जी मरियम भी कह रही थी कि मुझे भी क्लास में ऐड कर लिया करें। तो कोई बात नहीं, आप कर लें, ओके। बल्कि ग्रुप में वो ऐड ही है तो आ सकती है, कोई इशू नहीं। नहीं, ग्रुप में नहीं है। आमना है, मैं उसको ऐड कर लेती हूँ। इसका लिंक सेंड कर दो ना। अगर उसके पास वो जूम बनी होगी आईडी, वो खुद ही ज्वाइन हो जाएगी। ग्रुप में बाद हाँ, में ऐड मरियम कर। कह रही थी मुझे ऐड कर लेना, मैंने मेरे जेन में नहीं था। मुझे सबने लिंक सेंड किया ना, वो लिंक सेंड कर दो उधर। मैं कर देती हूँ। उसके लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना इसमें का। स्टार्ट करें या वेट करें। एक मिनट में वैसे देखती हूँ ऑनलाइन है। आर्टिकल के मरियम बारे क्लास को ज्वाइन कर लो। देख लें, आप देख लें। आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन सब दे रहे हैं, तुमने ले ली? अपनी हम
सर जी आप शुरू करें, जब वो आती है तो आ जाएगी। चलो ठीक है। अच्छा ये आप देखिए आपके सर जी साथ। अस्सलाम वालेकुम। आ गई आमना अपी। अस्सलाम वालेकुम अपी आमना। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना इसकी बेइज्जती की तो आगे से कहती वेरी गुड। मैंने इसको मैसेज किया कि इतनी जल्दी आर्टिकल दे दिया, वेरी गुड। तो आगे से कहती थैंक अच्छा मुझे पता है आप बेइज्जती कर यू। रही हो। ये तो उल्टी अलग पैदा हुई। बात है, मैं फील नहीं सर जी होती। आपने इतने अच्छे तरीके से मेरी बेइज्जती किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू सर जी। हाँ, और आपने उतनी ही अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है, कोई बात नहीं, सर ठीक। जी अब सर जी अब बताएं किसका अच्छा आर्टिकल था? आर्टिकल सबके ही अच्छे थे, कोई अगर मैंने किसी एक की बुराई की तो उसने छोड़ना नहीं है। खैर नहीं है होगी आपकी। सर जी आपने कहा नहीं था जिसका अच्छा हुआ तो उसको मैं फिर और दिया करूंगा जी। हाँ हाँ, तो मैं जो वही आपको आपके ना आर्टिकल को मजीद इम्प्रूव ही कर रहा हूँ मैं। देखिए आज एक टूल के साथ आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, तो मैं कहता हूँ आप आर्टिकल में कभी भी इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। तो बैठ जाइए, आप भी देखें। स्टार्ट करें। जी जी सर सर। जी। अच्छा जी, ये आपके पास एक टूल आ रहा है, ये है न्यूरॉन ऐप डॉट न्यूरॉन राइटर डॉट कॉम। ये एक ऐप है, बेसिकली यह है पेड, लेकिन हम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में सिर्फ आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अगेन एंड अगेन यूज़ करना है तो आपको हर दफ़ा एक नई जीमेल के ऊपर इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, उसके बाद उसकी भी एक ट्रिक है, वो बता दूंगा। लेकिन ये वैसे पेड, मैं कहता हूँ कि ये चैट जीपीटी से बहुत अच्छा है। काम हमारे चैट जीपीटी से ही रहना है, लेकिन ये हमें बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, आपको बताता हूँ। जब जैसे भी इसके ऊपर आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे ना लिखा होगा न्यू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो आपने इसके ऊपर जाना है। सॉरी, यहाँ पे डैश मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, न्यूरॉन। एंड यहाँ पे मैंने ना पहले से प्रोजेक्ट ऐड सर जी मरियम किया। ने मैसेज चेक कर लिया है। ठीक है, तो जैसे बस पाएंगे ना, अच्छा सबसे पहले ना आप जब उसको साइन अप करेंगे ना, आपको ऊपर ही पूछेगा कि कोई न कोई एक वेबसाइट अटैच करें। तो आपने कोई भी वेबसाइट अटैच कर देनी है। ठीक है, आप सबके पास अपनी अपनी वेबसाइट है ना, तो आपने वो अटैच कर दी। जैसे मैंने अटैच की हुई है, ये देखें ऊपर टैक्स गो। ठीक है, तो इसके नीचे लिखा होगा देखिए न्यू क्यूरी। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर हम्म, देना और यहाँ पर आपने वो कीवर्ड लिखना है जो आपको दिया गया है। ठीक है, जो आपको दिया गया है, ये देखें, रेंट ए कार, कोई भी कीवर्ड ले लें आप, कोई भी कीवर्ड ले लें जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपको क्लाइंट ने आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये देखें कि ये कीवर्ड जैसे रेंट ए कार लाहौर, आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो साथ आप देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है स्टेट्स, आपने इसको यूएसए रहने देना है। अब इसको आपने कर देना है स्टार्ट। तो ये ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 5 to 6 सेकंड्स लेगा आपसे, तो ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट देखेगा आप, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं। और क्या कहते हैं कि उसको मैं कहता हूँ रैंकिंग के लिहाज से ना बेस्ट टूल है ये न्यूरॉन। और इंशाल्लाह मैं जब पेड मैंने इसका बाय फ्री करना है तो टूल्स है इंशाल्लाह। ये? जी, फ्री टूल्स है? ये है तो पेड टूल, लेकिन इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स ये यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जब ये एंड हो जाए तो आप एक नई जीमेल के ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो पे टूल है वो उससे भी बहुत आला है। तो आप देखिएगा कि हाँ आप हम कहाँ तक पीछे थे और ये कहाँ, ये टूल आपके आर्टिकल को कहाँ से कहाँ ले जाता है, ये देखिएगा। सिर्फ देखिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ रेंट कार लो, यानी कि मैंने सिर्फ अपना कीवर्ड लिखा है। ठीक है, तो ये देखें, ये कह रहा है इस रेंट कार लाहौर के ऊपर ना। ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन कितना है, 50। 59। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन आपने नहीं करनी। ये देखिए मैंने जब इसे सिलेक्ट की ना, तो साथ लिखा हुआ था कौन सी स्टेट है, तो मैंने यहाँ पे यूएसए कर दिया। हालांकि देखिए ये तो रेंट कार लाहौर है, तो लाहौर तो पाकिस्तान में, तो यहाँ मैंने पाकिस्तान करना था। ठीक है, तो यहाँ मैंने यूएसए कर दिया। आपने अपने कीवर्ड के हिसाब से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और ये देखें, ये कह रहा है कि 59 कॉम्पिटिशन आप इस कीवर्ड के ऊपर, हम कहते हैं क्वेश्चन। तो देखिए साथ ही ना ये देखें ना, ये जो कह सकते हैं कि बर्ड्स ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये देखें, ये इसने क्या किया कि देखिए जितने भी आपके उस कीवर्ड के रिलेटेड ना, कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड के रिलेटेड वो लोग थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है और रैंक कर रहे हैं, वो उसने पकड़ ली। वो कहता है कि पहले नंबर पे ना ए है। ठीक है, उसके कंटेंट का स्कोर है 63%। अच्छा कंटेंट लिखा है। लिखा कितने वर्ड्स का उसने, 2109 वर्ड्स का। ठीक है, उसका टाइटल ये है, और ये उसकी, ये थोड़ा सा रिपीट करिएगा सर जी। मैं रिपीट करता हूँ।
जैसे आप इस पे करेंगे तो यह देखें यहाँ ना आपको इस बैनर पे ले आएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप कोई से भी है ना वेबसाइट सेलेक्ट कर लें जिनको आप चाहते हैं कि हमने इस आर्टिकल में से चीज़ें उठानी है। ठीक है। तो हम्म। जैसे ही हमने कीवर्ड डाला ना तो वो हमें इस पेज पे ले आया। ये हमें वो दिखा रहा है, साइट्स दिखा रहे हैं जो गूगल के ऊपर रैंक है। ठीक है। वो कह रहा है ओके। कि देखिए हमारा कीवर्ड क्या था, रेंट ए कार लाहौर। ऐसे ये देखे ना ऊपर लिखा हुआ रेंट ए कार लाहौर। वो कह रहा है रेंट ए कार लाहौर के ऊपर ना ये जो है आपके पास साइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं गूगल में आपसे पहले। ठीक है। वो कह रही है पहले नंबर पे वो कह रहा है ये साइट है कोई। ठीक है, रैंक कर रही है। तो इसने क्या किया हुआ है, रेंट ए कार लाहौर के ऊपर 2109 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है इसका कंटेंट स्कोर 45% है, इसने तकरीबन 714 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ है इसके ऊपर। सर जी जी जी। ये जो कंटेंट स्कोर है इसका मतलब क्या है कि डिफिकल्टी बता रहा है? जी नहीं नहीं, कंटेंट स्कोर का मतलब कि इसका जो है ना कंटेंट हमारे इस टूल के मुताबिक यानी कि न्यूरॉन के मुताबिक इसकी कंटेंट में जान इतनी है, पावर इतनी है, यानी कि इसने आर्टिकल यानी कि इस लेवल का लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे अच्छा तो हम जो हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो उस पे लिख सकते हैं आर्टिकल पे? जी, हमने उनके ऊपर क्लिक करना है जिनका कंटेंट स्कोर अच्छा है और जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा वर्ड काट के लिखा हुआ है। एक इसको टिक कर लेते हैं कि हमने इसको भी फॉलो करना है। इसको भी चलो ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि ना एक तो ये 46 है प्लस ये देखिए सिर्फ 396 वर्ड्स का आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। इसका इसमें क्या, इस पे फारा कर दें, इसको रख लें क्योंकि इसका आर्टिकल ज्यादा वर्ड का है ना, 1133 वर्ड, और स्कोर भी अच्छा है इसका। इसको भी रख लेते हैं। तो इसको भी रख लेते हैं, इसको भी, इसके सिर्फ 301 है, नहीं इसको इसको रहने देते हैं। ठीक है। इसको चलिए रख लेते हैं, इसको नहीं दिल मानता, इसको रहने देते हैं। डन। तो जी। नीचे आप देखें आपके सामने काफी और भी आ जाएंगे। ठीक है, आप इसमें 72 ठीक कर है। लें, चलें 68 और 73। जी जी बोले। कंफ्यूज हो रही हूँ। जी। मेरी क्लास के अंदर ना कॉल आ गई थी, अच्छा उसको ठीक है। बंद करने में क्लास बंद हो गई। क्लास बंद हो गई आपकी? हाँ, दोबारा स्टार्ट की है अब मैंने, पता दोबारा नहीं स्टार्ट आपने की? पीछे क्या। चले जी। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई थी। आप जो है ना बाकी जो है वो इनसे पूछ लीजिएगा बाकियों से। और ओके, मैं रिकॉर्डिंग क्लास देख लूंगी। हाँ बल्कि ठीक है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हम्म। तो ये देखें जब आप यहाँ पर आ गई तो आपने उन साइट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनका जो है स्कोर अच्छा हो और जिन्होंने कंटेंट है वो ज्यादा वर्ड्स का लिखा हो। डन है। ये डन। करने के बाद आपने ऊपर आ जाना है नेक्स्ट के ऊपर। ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और हमें ये ना हमारे नेक्स्ट जो है पोर्टल है कितनी उसके की ऊपर ईमेल ले। से ओपन कर सकते हैं हम? जी जितनी जी। मर्जी। कितनी ईमेल से ओपन कर सकते हैं? जी कौन कौन सी ईमेल से ओपन कर सकते हैं, मतलब कि हर ईमेल से ओपन कर सकते हैं इसको हम? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। आप जो मर्जी आपके पास जो पर्सनल ईमेल है या आपने वैसे को बनाई होगी तो हर ईमेल से आप कर सकते हैं। तो वैसे अगर आपने ओके ओके। कंटेंट राइटिंग करनी है ना तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट टूल है। लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है तकरीबन $80 में। तो $80 आई थिंक ज़्यादा नहीं है। 20-22 हज़ार में अगर लाइफ टाइम के लिए आपको ये टूल मिल रहा है तो क्या ही बात है। अभी इसके मैं फंक्शन दिखाता हूँ आपके, एक दफ़ा ना होश उड़ जाएंगे एक दफ़ा कि आप देखेंगे आपने कि खुद बाय किया हुआ है लगता है। नहीं नहीं, मैंने भी बाय करना है, ये भी मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। ओके। अच्छा बच्चों, मुझे आप 5 मिनट देते हैं, मैं 5 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट। ओके सर जी।